आर्या अब किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव पर थी। उसके भीतर की चेतना लगातार पुराने जीवन की यादों को उजागर कर रही थी। वह महसूस कर रही थी कि केवल साहस और बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता और समझ भी जरूरी है। एक दिन उसने देखा कि गांव के खेतों में अनजाने में कुछ बच्चे खेल खेल में गहरे पानी में चले गए। आर्या ने बिना किसी देरी के उन्हें बचाया और सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। लोग उसकी बहादुरी और फुर्ती पर चकित रह गए। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। आर्या ने अपने माता पिता से पुरानी घटनाओं और महल की कहानियों के बारे में पूछा। माता पिता ने हंसते हुए कहा कि वो केवल कल्पना कर रही है, पर आर्या जानती थी कि उसकी आत्मा सच बोल रही है। उसने तय किया कि अब उसे केवल सपनों में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी अपनी भूमिका निभानी होगी। आर्या ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाना शुरू किया। वह जानती थी कि पुनर्जन्म केवल नया जीवन नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का नया अवसर भी है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। आर्या ने तुरंत योजना बनाई और सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। लोगों ने उसकी दूरदर्शिता और साहस को देखकर सराहना की। आर्या ने महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारी अब केवल परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे गांव तक फैल गई है। उसने अपने भीतर की रानी की चेतना को पहचानते हुए निर्णय लेने की कला को सीखा। वह अपने सपनों में महल की गलियों और दरबारियों के बीच घूमती और पुरानी यादों को समझती। आर्या ने महसूस किया कि पुराने जीवन की शक्तियां और नई जीवन की परिस्थितियां मिलकर उसे एक नई पहचान दे रही हैं। वह अब अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल समाज के लिए करने लगी। आर्या ने अपने स्कूल में भी नेतृत्व की भूमिका निभाई। वह जान गई कि सही मार्गदर्शन और धैर्य से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। गांव के लोग अब उसे केवल साहसी लड़की नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और नेता के रूप में देखने लगे। आर्या ने महसूस किया कि पुनर्जन्म केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का भी अवसर है। वह अपने भीतर की शक्ति और पुरानी यादों के ज्ञान से गांव के लोगों को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहती थी। एक रात उसने देखा कि महल में एक गुप्त खतरा बढ़ रहा है। उसने महसूस किया कि पुराने जीवन की घटनाएं नए जीवन में भी दोहराई जा सकती हैं। आर्या ने अपनी रणनीति बनाई और अपने दोस्तों के साथ गांव में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने लगी। लोगों ने देखा कि उसकी सोच केवल वर्तमान तक सीमित नहीं थी, बल्कि भविष्य की समस्याओं को भी ध्यान में रखती थी। आर्या की कार्यशैली में साहस, बुद्धि, योजना और संवेदनशीलता का संतुलन था। वह जान गई कि एक सच्चा नेता वही होता है जो हर परिस्थिति में दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देता है। गांव के लोग अब उसकी राय और मार्गदर्शन के बिना कोई कदम नहीं उठाते थे। आर्या ने अपने सपनों और वास्तविक जीवन के अनुभवों को जोड़कर प्रत्येक निर्णय को सोच समझ कर लिया। वह जानती थी कि उसकी जिम्मेदारी केवल खुद तक नहीं, बल्कि पूरे समाज तक फैली हुई है। एक दिन उसने देखा कि गांव के पास एक नई समस्या उभर रही थी और उसे समाधान के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत थी। आर्या ने पुराने जीवन की नीतियों और नए जीवन की समझ का इस्तेमाल किया। उसने गांव के सभी लोगों को एकजुट किया और संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। लोगों ने उसकी दूरदर्शिता और नेतृत्व कौशल को सराहा। आर्या ने महसूस किया कि अब उसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों के लिए जीना है। वह अपने भीतर की रानी की आत्मा को पहचानकर उसे वास्तविक जीवन में लागू कर रही थी। आर्या ने जान लिया कि पुनर्जन्म केवल एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का अवसर भी है। उसने अपने जीवन को इस जिम्मेदारी के अनुसार ढालना शुरू किया। गांव के लोग अब उसे केवल एक सामान्य लड़की नहीं, बल्कि प्रेरक और मार्गदर्शक मानते थे। आर्या ने अपने सपनों में महल की गलियों, दरबारियों और पुरानी रानी की जिम्मेदारियों को दोबारा महसूस किया। वह जानती थी कि प्रत्येक चुनौती केवल परीक्षा नहीं, बल्कि अवसर भी है। आर्या ने अपने दोस्तों और परिवार को भी इस सोच के लिए प्रेरित किया। वह अक्सर कहती कि साहस केवल शारीरिक क्षमता नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है। गांव के लोग अब उसे मार्गदर्शन और विश्वास के साथ देखते थे।
आर्या ने महसूस किया कि पुनर्जन्म केवल नया जन्म नहीं, बल्कि नई जिम्मेदारी भी है। उसने अपने जीवन को इस जिम्मेदारी के अनुसार ढालना शुरू किया। वह जानती थी कि आने वाला समय और कठिन होगा, लेकिन उसके पास पुराने जीवन के अनुभव और नई जीवन की ऊर्जा दोनों हैं। आर्या ने हर दिन अपने ज्ञान और साहस को मजबूत किया। वह जान गई कि केवल शक्ति से ही नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और नेतृत्व से ही बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। गांव में अब लोग उसे मार्गदर्शन के लिए आने लगे। आर्या ने अपने अनुभवों से हर किसी को सीख दी और उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। वह जान गई कि पुरानी आत्मा का पुनर्जन्म केवल एक मौका नहीं, बल्कि समाज को सुधारने की जिम्मेदारी भी है। आर्या ने अपने सपनों में महल की गलियों, दरबारियों और रानी की जिम्मेदारियों को दोबारा महसूस किया। वह जानती थी कि उसे अपने जीवन में न्याय, साहस और दया के सिद्धांतों को जीवित रखना है। आर्या ने अपने भीतर की शक्ति से सभी कठिनाइयों का सामना करना शुरू कर दिया। गांव के लोग उसकी काबिलियत और साहस देखकर चकित रह गए। आर्या ने महसूस किया कि अब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों से भरा है। वह अपने अंदर की रानी को पहचानकर आगे बढ़ रही थी। आर्या की कहानी अब गांव और आसपास के क्षेत्रों में सुनाई जाने लगी। वह जान गई कि पुनर्जन्म केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा और समाज की भलाई के लिए अवसर भी है। आर्या ने अपने जीवन को पूरी तरह से इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उसकी आंखों में अब विश्वास, धैर्य और नेतृत्व की चमक थी। लोगों ने महसूस किया कि एक नई रानी का उदय हो चुका है। आर्या ने महल की यादों को अपने दिल में सुरक्षित रखा और नए जीवन में उन्हें साकार करने का संकल्प लिया। वह जान गई कि समय और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, साहस और बुद्धि हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। आर्या की कहानी अब सिर्फ उसका नहीं, बल्कि सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वह अपने नए जीवन में पुराने जीवन की विरासत को संजोते हुए आगे बढ़ रही थी।